स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम इंशाल्लाह आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज हम वर्किंग करेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, पहले इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। बहुत आसान है, जिस तरह पहले आप वेरीफाई करते थे बिल्कुल उसी तरह इसको भी आप वेरीफाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बस ये समझ लीजिए कि इस प्रॉपर्टी को हम लिखते कैसे हैं। बेटा देखिए, लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आप इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हम पहले मालूम करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। अब इसका राइट साइड कैसे बनेगा, ये आसान है। देखिए, पहले यूनियन लिखा हुआ है तो यूनियन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद ओवर इंटरसेक्शन है, मींस बीच में इंटरसेक्शन आएगा। इसी तरह नीचे भी देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद ओवर यूनियन, ब्रैकेट के अंदर यूनियन, ए बी सी, वही तीन साइड्स हमें गिवन होंगे। लेफ्ट हैंड साइड बनाने के बाद हम आएंगे राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड कैसे बनाएंगे, देखिए बेटा, अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बनाएगा बी के साथ भी और सी के साथ भी, लेकिन ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के बीच में क्या होगा, इंटरसेक्शन। देखिए, ए यूनियन बी, ए मल्टीप्लाई होता है जैसे लोग कहते हैं बी से, यानी कि ए यूनियन बनाएगा बी से, ए यूनियन बनाएगा बी से, फिर कौन सा सिंबल है बीच में, इंटरसेक्शन। फिर ए यूनियन सी, यानी कि बारी बारी दोनों से वो यूनियन बनाएगा, पहले बी से यूनियन बनाएगा फिर सी से यूनियन बनाएगा, लेकिन ये दोनों जो हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं इनके बीच में जो सिंबल आएगा वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर उल्टा देखें, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों को ब्रैकेट्स में लिखा, लेकिन बीच में जो सिंबल है वो क्या है। पहले हम प्रॉपर्टी को लिख लेंगे, लिखने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। बेटा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख के दी जाएगी तो अगर वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिखकर नहीं दिया जाएगा तो आपने दोनों वेरीफाई करनी होगी। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिख के दिया जाएगा तो ये वाली करेंगे, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लिख के दिया जाएगा तो हम ये वाली करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपके क्वेश्चन में क्या चीज़ है, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको दोनों करना है। देखिए, ए में आपको दिया हुआ है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और बी में आपको दिया हुआ है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, और नीचे दो क्वेश्चंस गिवन है 1 एंड 2। ठीक है ना, 1 वाला हम करते हैं पहले ए के साथ। हम पहले लिखेंगे ए और फिर करेंगे उसका 1 पार्ट। ठीक है ना, फिर जी बेटा, अब देखिए हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले ए पार्ट करेंगे, फिर बी पार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी आप खुद से करेंगे। इस तरह फिर हमारा ये क्वेश्चन भी आज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बेटा देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में ए का सेट हमें 1 to 10 तक दिया हुआ है, बी हमें 2 3 5 7 दिया हुआ है, सी हमें 1 3 5 7 9 दिया हुआ है। सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है ए में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें पता है, इस तरह लिखते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है ना, यूनियन है और इंटरसेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अंडर ब्रैकेट है। हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है बी इंटरसेक्शन सी, उसको फाइंड आउट करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप पहले बी लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के सी लिखेंगे, और इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकालते हैं, हमने कॉमन निकाल लिया। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया बेटा 3 5 7, जो कि दोनों सेट्स में मौजूद था, कॉमन था हमारे पास। अब हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी मालूम करने के बाद इसको ए के साथ यूनियन बना देंगे। ठीक है, हम ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये पूरा हमने लिखा। अब हम लिखेंगे ए, ये देखिए ए पहले है, ए का सेट लिखेंगे। ए हमारे पास था 1 से 10 तक की काउंटिंग मैंने पूरी लिख दी। यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी का जो हमने आंसर निकाला था वो हम यहाँ पर, इन दोनों का यूनियन बनाएंगे। ऑब्वियसली हम जब अरेंज करके लिखेंगे तो यही आ जाएगा 1 से 10 तक, क्योंकि 1 से 10 तक ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आ गई हैं, तो हमारा यूनियन बन जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 to 10। ये मैंने यहाँ लिख लिया, क्योंकि जब मैं राइट हैंड साइड करूँगा तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं।
ठीक है बेटा, अब हम करते हैं, अपना लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, इसका आंसर मैंने नोट डाउन कर लिया, अब राइट हैंड साइड करके वेरीफाई करते हैं। अब देखिए बेटा, अब हमने राइट हैंड साइड लिखा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी मालूम किया, ए का सेट 1 से 10 तक की काउंटिंग है, बी का सेट हमने 2 3 5 7 लिखा, यूनियन में रहेंगे ऑब्वियसली हमारे पास 1 to 10 तक आ जाएगी, क्योंकि हम अरेंज करके लिखेंगे सारी वैल्यूज जो मौजूद हैं, तो वो सारी हमारी 1 to 10। इसी तरह ए यूनियन सी में भी सारे ए की वैल्यू हमारी 1 to 10 है, सी की वैल्यू 1 3 5 7 9 यानी कि ऑड नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स है, तो हमारे पास इसका भी आंसर यही आ जाएगा जो इसका था कि 1 से 10 तक। जब इन दोनों का हम राइट हैंड साइड पूरा लिखे, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों सेट्स जो आंसर आए थे, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, इन दोनों को जब हमने आमने सामने लिखकर इंटरसेक्ट किया, इनके कॉमन निकाला, तो सारे 1 से 10 यहाँ पर भी, 1 से 10 तक यहाँ पे भी है, तो 1 से 10 तक का ही आंसर हमारा आ जाएगा। हमने राइट हैंड साइड का भी लिखा हुआ था, 1 से लेकर 10 तक आंसर आ रहा था, राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड, आप कुछ भी लीजिए। ठीक है बेटा, समझ में तो आपको इंशाल्लाह आ गया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, तो बार बार इन्हीं ऑपरेशंस को हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं। अच्छा, अब है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब इसका बी पार्ट करेंगे पहले, उसके बाद पार्ट 2 पे जाएंगे। अच्छा बेटा, अब हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का बी सेक्शन, ठीक है ना। पहले ए में हमने किया था इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, सॉरी ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और अब बी पार्ट में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हमने आपको समझाई थी, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, सबसे पहले हम बी यूनियन सी मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अंडर ब्रैकेट, बी यूनियन सी मैंने मालूम किया, इनको अरेंज किया, देखिए इसमें 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 9 तो सारे अरेंज करके हमने लिख लिए इसके अंदर। यूनियन में अरेंज करके लिखते हैं बेटा, मिला के सारे दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं इसमें होने चाहिए। इसके बाद जब हमने बी यूनियन सी मालूम कर लिया, तो मैं से ए से इंटरसेक्ट करना है, फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का सेट लिखा, इंटरसेक्शन लगाया, और बी यूनियन सी का जो आंसर आया था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ऑब्वियसली ये तो 10 तक सारे मेंबर्स मौजूद हैं, इसमें कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, आगे 7 और 9 भी आएगा। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है इंटरसेक्शन में वो हम लिखते हैं। इस तरह हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो आया 1 2 3 1 2 3 5 7 9, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया ताकि हम वेरीफाई करेंगे तो नहीं है हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 जो क्वेश्चन के सेट्स दिए हुए थे उनको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन से करेंगे, ए बी से फिर करेंगे, फिर हमारा पार्ट 1 खत्म होगा, उसके बाद पार्ट 2 शुरू करेंगे जो कि आप प्रैक्टिस में खुद से करेंगे, ठीक है। अब चलिए बेटा इसको हम करते हैं बी पार्ट का राइट हैंड साइड मूव करते हैं। जी बेटा, अब आ जाइए इसके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों अंडर ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, ए का सेट लिखा, बी के सेट कॉमन निकालेंगे, ऑब्वियसली ये जो हमारे पास प्राइम नंबर्स है यही आ जाएंगे, क्योंकि ए में 1 से 10 तक की काउंटिंग है और इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकालते हैं। फिर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी यही होगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये सारी इसमें मौजूद होंगी, इसलिए दोनों कॉमन होंगे, तो 1 3 5 7 9 जो प्राइम नंबर्स हैं ये कॉमन आ जाएंगे इसके पास। अब हमें करना क्या है, पूरी वैल्यू देखिए, पूरा ए इंटरसेक्शन बी को जो हमने आंसर निकाला है ये वाला, इसको यूनियन बनाना है इंटरसेक्शन जी से, यानी कि ये वाले इस वाले से, ये यूनियन बी का आंसर लिखेंगे, यूनियन बनाएंगे इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी का आंसर लिखा, यूनियन बनाया ए इंटरसेक्शन सी के साथ। हमने दोनों को अरेंज करके लिखना है, देखिए 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 5 मौजूद है, 7 मौजूद है, 9 मौजूद है, यानी कि इसके एलिमेंट्स उनके दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर अरेंज करके हमने लिख दिया। फिर हमने चेक किया हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये आ रहा था 1 2 3 5 7 9, और राइट हैंड साइड पे हमारा सेम आ रहा है, इट मींस ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाई हो गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड वेरीफाइड। बेटा अब जाके क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हुआ है। अब पार्ट 2 में भी आप बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा। पार्ट 2 में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, अब पार्ट 2 की हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आप
और यहाँ पर ए बी सी के सेट्स लिखेंगे। फिर उसी तरह पहले जैसे ए लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, बिल्कुल वो सारा प्रोसेस करेंगे। जब आपका वो प्रूफ वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आप इसका बी पार्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ यूनियन। जिस तरह मैंने आपको पार्ट 1 करवाया है बिल्कुल इसी तरह पार्ट 2 होगा। अच्छा, पार्ट 2 में देखिए, तो पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, एंड फॉर नेचुरल नंबर्स, आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, आपके पास प्राइम नंबर्स हैं और आपके पास होल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो वही आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कि ए जो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, मैं करके नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे पास ए जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, बी जो है हमारे पास प्राइम नंबर्स है और सी जो है वो हमारे पास होल नंबर्स है। लिखा हुआ है ए हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, बी हमारे पास है प्राइम नंबर्स, सी हमारे पास है होल नंबर्स। ए का सेट बनाएंगे आप 1 2 3। आप सारे तो नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते था, ठीक है बेटा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह डॉट डाल के छोड़ेंगे। बी प्राइम नंबर्स आप लिखेंगे 2 3 5 7 9, 7 के बाद 11, ठीक है ना। इसके बाद डॉट डाल के छोड़, जैसे पहले था, आंसर इजीली आ जाएगा आपका। सी आपके पास होगा होल नंबर, सही है। ये आपके सेट्स हो जाएंगे। फिर इसी तरह ए पार्ट करेंगे इसका, फिर बी पार्ट करेंगे। ए में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पूरा उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेरीफाई करेंगे। उसके बाद भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसे मैंने आपको करवाया बिल्कुल इसी तरह करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉमन निकालने होंगे तो छोटा सेट हमेशा कॉमन आएगा, यूनियन निकालना होगा तो हमेशा बड़ा सेट आपका आंसर में आएगा। आप करके देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेटा आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद आई है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके इंकरेजमेंट से मैं आगे मज़ीद आप लोगों के लिए मेहनत करूँ, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो